नमस्कार दोस्तों, लर्निंग मैथ्स सो इजी अनमोल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने मेरिट कम मीन्स का जो पेपर होता है उसमें जो दो भाग होते हैं, तो दूसरा वाला जो पेपर होता है इसमें दूसरा वाला भाग जो होता है शैक्षिक योग्यता वाला, स्कॉलास्टिक एबिलिटी। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन अपने विषय से आते हैं, अपने नॉलेज से आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो कक्षा 8 के बच्चों का जो मेरिट कम मीन्स का जो पेपर होता है उसमें 2021-22 में जो पेपर आया था उसका जो दूसरा वाला भाग है शैक्षिक योग्यता वाला, तो उसके मैं प्रश्न आपको 1 से 15 तक प्रश्न यहाँ पे बताऊँगा। और इसमें पहला जो 1 से 15 तक जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैं यहाँ जानकारी आपको दूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख चुके हैं अपन लोग, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन आया है वो ये है। इसमें लिखा है कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। मतलब सभी जीवों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो अपन निश्चित रूप से जानते हैं कि जो सूरज है, ये सूर्य है, उसी से सबको एनर्जी मिलती है, उसी से सबको ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो परम स्रोत होगा वो क्या होगा, सूर्य होगा। यानी कि ये सी नंबर का जो ऑप्शन है इसका सौर ऊर्जा, ये इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसमें लिखा है पित्त उत्पन्न होता है। तो पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, इन चारों चीज़ों में अपन देख सकते हैं पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो ये होता है अपने यकृत में। यकृत में जैसे अपन लिवर बोलते हैं इंग्लिश में, लीवर, उसमें ये पित्त उत्पन्न होता है। तो इसका जो दूसरे वाले का जो सही आंसर है वो बी नंबर का है, यकृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न आता है। यहाँ पर इसमें देखेंगे रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो अपन जानते हैं कि रेशम का धागा जो होता है वो एक इल्ली होती है जिससे मतलब ये रेशम बनाया जाता है। तो ये कोकून से, ये पहला वाला जो है इसका जो आंसर है तीसरे प्रश्न का कि रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये पहला वाला आंसर रहेगा इसका, ई नंबर का सही है, कोकून से। चलिए अब ये चौथा प्रश्न आता है चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। तो चालन जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा अधिकतर ठोसों में होती है। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन में से तरल में है, ठोस में है, वायु में है, निर्वात में है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा चौथे प्रश्न का वो होगा ठोस में। तो ठोस में चालन की क्रिया होती है, चालन ऊष्मा की क्रिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो ये अपन जानते हैं अग्निशामक के अंदर में पाए जाने वाली गैस। तो अपन जानते हैं अग्निशामक जो होता है सभी जगह उपलब्ध रहता है, पेट्रोल पंप पर, स्कूलों में, सभी घरों में भी रखते हैं कुछ लोग। तो अग्निशामक जो यंत्र होता है लाल रंग का, जिसमें आग बुझाने के लिए काम में आती है जो गैस भरी रहती है। तो वो गैस कौन सी होती है। तो ये 4 ऑप्शन है इसमें, CO2 लिखा हुआ है, SO2 है, NO2 है, H2O है। तो इसमें अग्निशामक में जो गैस भरी जाती है वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो पांचवे का जो उत्तर होगा वो ए नंबर का सही होगा, CO2। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। छठवां प्रश्न आता है लोहे में जंग को रोकने की एक विधि है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोहे में अगर जंग को अपन को रोकना है तो निश्चित है कि उसे पानी से बचाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर उस पर लेप कर दिया जाए किसी वस्तु का, तो किसी धातु का लेप कर दिया जाए उस पर, तो वो संचारण से बच जाती है, जंग लगने से बच जाती है। तो यहाँ पे जो एक विधि है तो वो लेपन, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे ये छठवें का जो सी नंबर का है यसद लेपन। तो लेपन द्वारा अपन लोग जंग लगने से लोहे को बचा सकते हैं। ठीक है, छठवें का जो उत्तर होगा वो सी नंबर का होगा, यसद लेपन। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, चलिए देखते हैं। सातवां प्रश्न आता है। तो सातवें प्रश्न में अपन देख रहे हैं कि महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं। अब महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और फिर बारिश करती हैं। तो अपन जानते हैं ये घटना कब होती है। ये घटना एक तरह से अपन जानते हैं मानसून आने की घटना है। मानसून में ऐसा होता है कि समुद्रों से पानी आता है और फिर बादल बन जाते हैं और फिर बारिश होने लगती है। तो ये घटना कौन सी है, मानसून आने वाली घटना है। तो यहाँ सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा, यानी महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं, तो इस घटना को अपन लोग क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। तो सातवें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा, मानसून। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, 8वां प्रश्न देखते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो 8वें प्रश्न में यहाँ लिखा है कि इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं।
तो मृदा की ऐसी कौन सी स्थिति है, कौन सी कंडीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्त होते हैं? तो ये होती है बी नंबर की विसंस्तर स्थिति। तो आगे प्रश्न में जो लिखा है इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी, इसमें लिखा हुआ है बी संस्तर स्थिति। ओके, तो निश्चित है कि ये इसका 8वीं का बी नंबर का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला प्रश्न। अब यहाँ पे नवा प्रश्न आता है और नवे प्रश्न में अपन देख सकते हैं कि शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है, मतलब किस जगह शरीर में रक्त का ऑक्सीकरण होता है अपन जानते हैं। तो शरीर में जो पार्ट्स होते हैं, हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत है, अग्नाशय है, तो इसमें जो हृदय है, तो हृदय में अपन जानते हैं रक्त का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नवे प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, हृदय। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 10वें प्रश्न में अपन देखेंगे कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो अपन जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रक्त कणिकाएं एक तरह से होती हैं। तो यहाँ पे अपन 4 ऑप्शन दिए गए, लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु कोशिकाएं, मतलब प्लेटलेट्स, और इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला वाला सही है, लाल रक्त कोशिकाएं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं एक तरह से। 10वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न में क्या है। ये 11वें नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं अपन लोग, उसमें क्या लिखा है। 11 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है आलू में वनस्पतिक प्रसार होता है, वह है क्या? तो अपन जानते हैं कि आलू जो होता है वो किस जगह का हिस्सा होता है, वो ना तो पत्ती होती है ना वो तना होता है, वो एक तरह से जड़ होती है, ज़मीन के अंदर होता है आलू। तो यहाँ पे जो 11वें प्रश्न का उत्तर होगा वो इनमें से चारों में से ये होगा, सी नंबर का जड़ होगा, क्योंकि आलू अपन जानते हैं एक तरह से वो जड़ वाला हिस्सा होता है, ज़मीन के नीचे उगता है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वें प्रश्न में क्या लिखा है, गति की मूल इकाई क्या है? तो अपन जानते हैं जो गति होती है एक तरह से जो चाल होती है वो मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अपन लोग जानते हैं कि, तो मूल इकाई का मतलब ये है कि जो मूल इकाई इसकी जो होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। MKS पद्धति जिसे अपन लोग कहते हैं वो मीटर प्रति सेकंड में गति की मूल इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न अपन लोग देखते हैं। यहाँ पर 13वें प्रश्न में लिखा है कि एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो एक्चुअली अपन जानते हैं कि तार में अगर ऊष्मा की उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है कि ऊष्मा कैसे उत्पन्न होगी, किस पर डिपेंड करेगी, तो वो सभी बातों पर डिपेंड करती है। वो पदार्थ काय का है, तार काय का है, इस पर भी डिपेंड करती है। वो उसकी लंबाई कितनी है तार की, इस पर भी डिपेंड करेगी वो, और उसकी मोटाई कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना लंबा तार होगा उतना देर से ऊष्मा उत्पन्न होगी, मोटाई होगी उतनी देर से ऊष्मा उत्पन्न होगी। और पदार्थ भी डिपेंड करता है कि वो पदार्थ काय का है, कौन सी धातु का है वो। तो ये बात पर डिपेंड, मतलब तीनों बातों पर डिपेंड करती है। इसका मतलब आंसर इसका डी नंबर का सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है इन सभी पर, उपरोक्त सभी पर। तो ये 13 नंबर का प्रश्न डी नंबर का सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। तो वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण है। पार्श्व मतलब पीछे की चीज़ देखने के लिए। अपन जानते हैं वाहनों में मोटरसाइकिल में भी लगा रहता है, ट्रकों में भी लगा रहता है, बस में भी लगा रहता है। क्यों लगाया जाता है कि इससे पीछे वाली जो कोई चीज़ आ रही है तो वो उसमें साफ साफ दिख जाए, उसकी इमेज उसमें दिख जाए अपन को, इसलिए वो दर्पण लगाया जाता है। और अपन लोग किसी भी एक्सीडेंट के खतरे से बच जाते हैं उसको साइड देने में। अगर पीछे कोई दिख जाता है कि पीछे कोई आ रहा है तो साइड दे देते हैं उसको, या फिर अपन को ये पता चल जाता है कि पीछे वाहन कौन सा आ रहा है, जिससे अपन लोग अपनी जो वाहन चला रहे हैं उस वाहन को लेफ्ट राइट कर सकें। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इसमें चारों ऑप्शन जो दिए गए, अवतल दिया है, समतल दिया है, उत्तल लेंस दिया है और उत्तल दर्पण दिया है। तो यहाँ पर जानते हैं कि लेंस तो आर पार जिसमें प्रकाश निकलता है वो होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दर्पण की बात चल रही है तो दर्पण यहाँ उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण जो होता है उसमें अपन जानते हैं कि पीछे की जो इमेज है वो पूरी की पूरी उसमें दिख जाती है, मतलब छोटा और साफ दिखता है इसमें इमेज। तो ये 14 नंबर का जो प्रश्न है कि वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है। पास माने वो पास में, जो वाहनों के पास में लगा रहता है। इसमें ड्राइवर देखता है, मोटरसाइकिल में लगा रहता है, ड्राइवर देखता है, ट्रक में, बस में वो पीछे का हिस्सा दिखता है, जिस पास में लगा हुआ कांच होता है वो दर्पण होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन में लिखा है विश्व जल स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को ये मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है,
22 मार्च को। तो इस तरह से अपने ये 15 क्वेश्चन NMMSS के 2021-22 में जो पेपर आया था उसके जो सेट वाला हिस्सा था, सेट वाला पार्ट था, उसके 1 से 15 तक के क्वेश्चनों को अपन ने यहाँ देखा और उनको समझा। तो निश्चित है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको आने वाले पेपर में भी आपको इससे लाभ मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे और जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।